उधर यूपी में चुनाव से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। मुजफ्फरनगर और कैराना का योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया और विपक्षी दलों पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। आप लोग भी अपना शुरू करिए यहाँ पे, ठीक है? हिम्मत से काम लीजिए। देखिए, पुरानी चीजों को व्यक्ति को ठीक है नई दिक्कत होती है, लेकिन व्यवस्थाएं परिवर्तनशील है। हमेशा दुखद घटना को भुलाना चाहिए और नई चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। ये चीजें आगे बढ़ेंगी तो एक नया विश्वास जगेगा और उस विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए ही जीवन में। आज पलायन पीड़ितों पर मलहम लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ कैराना पहुंचे। वही कैराना जो पश्चिमी यूपी में पलायन का केंद्र रहा है। यहां पहुंचकर सीएम योगी ने पलायन पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि समय बदल चुका है। जो पलायन कराते थे वो आज पलायन करने के लिए मजबूर हैं। जाहिर है इस मलहम से मंशा और मिशन दोनों का टारगेट फिक्स है, 2022 की बादशाहत बरकरार रखना। कैराना कस्बे में यहाँ के व्यापारी और यहाँ के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। मिशन 2022 की फिक्र सियासी मंचों पर फिर शुरू हुआ। मुजफ्फरनगर और कैराना का जिक्र। किसान आंदोलन के कारण बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल पिच बन चुकी पश्चिमी यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने फ्रंट फुट पर बैटिंग की। पलायन को सूबे के शान के खिलाफ बताया, माफियाओं को मंच से हड़काया। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। धमकी की बात तो दूर, वो सड़कों पर चल सके। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा हो या फिर कैराना का पलायन, बीजेपी के लिए ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। लेकिन चुनावी मौसम में अचानक इन मुद्दों का जिक्र आया। पिछली सरकारों पर हमले के साथ ही हिंदुत्व की सियासत के असली हकदारों के साथ ही कथित नकली किरदारों का भी ख्याल आया। जब वहां पर निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे, तब ये जातिवाद की राजनीति करने वाले, तब इनको जाति नजर नहीं आ रही थी। ये चक्र ऐसा मोदी जी ने घुमा दिया है, जो लोग कल तक मंदिर जाने में संकोच करते थे, आज उनका टीका इतना बड़ा लगता है, तिलक इतना बड़ा लगाते हैं कि जैसे यही सबसे बड़े हिंदू हैं। चुनावी मौसम में बीजेपी की सभा हो और अयोध्या का जिक्र ना हो, ये कैसे संभव होता? धर्म चक्र के जिक्र में राम मंदिर का जिक्र भी आ ही गया। अब तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। जो लोग अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर नहीं चाहते थे, भाइयों बहनों, ये लोग कब खुश होते हैं? जब मुजफ्फरनगर में दंगा होता है, जब कैराना से पलायन होता है और जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन होता है, तब इनके नारे लगते हैं। लेकिन तालिबानीकरण कतई हम स्वीकार नहीं होने देंगे और जो भी तालिबान का समर्थन उत्तर प्रदेश की धरती पर करेगा, सख्ती के साथ उसे निपटने का कार्य भी सरकार करेगी। कैराना पहुंचे योगी ने उन लोगों के दर्द पर मरहम लगाया जिन्होंने कभी दंगों का दंश झेला था, पलायन की पीड़ा झेली थी। सीएम योगी ने दावा किया कि 2015 से 2017 के बीच जिन परिवारों ने कैराना से पलायन किया, बीजेपी ने उनकी घर वापसी कराई। सीएम योगी ने पलायन पीड़ितों से मुलाकात की, देर तक बात की। छोटे छोटे बच्चे हैं जी, जो खुद जिन्हें कोई मतलब नहीं जी वोट से, बस ये भी यही चाहे क्योंकि उन्होंने अपराध देख रखा जी। मात्र 1 साल की 1.5 साल की ये गुड़िया थी जी, जब ये पलायन करके गई थी। छोटे छोटे बच्चे भी, ये कल भी ये कह रही थी कि पुलिस अंकल से डर लगता क्योंकि पुलिस की सिक्योरिटी होगी थी जिनके पास, बहुत ज्यादा स्थिति बनी। छोटे छोटे बच्चों को महत्व का पता नहीं वोट के लिए। सालों बाद अपने घर वापस लौटे पलायन पीड़ितों को सीएम योगी ने न सिर्फ सुरक्षा का आश्वासन दिया, बल्कि सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान भी कर दिया। उन पीड़न के शिकार हुए लोगों को हम सरकार की तरफ से भी मुआवजा देंगे, उनको हम सम्मान को आगे वे व्यवसाय कर सकेंगे, इसके लिए सरकार की तरफ से हम उन्हें सहायता उपलब्ध करवाएंगे। साल 2015 से 2017 के दौरान
करीब 90 हिंदू परिवारों ने कैराना छोड़ दिया था। पलायन करते वक्त इन लोगों ने अपने घरों के बाहर लिख दिया था, यह मकान बिकाऊ है। साल 2016 में कैराना से तत्कालीन भाजपा सांसद हुकुम सिंह ने यह मुद्दा उठाया था। योगी सरकार का दावा है कि उनके शासनकाल में सूबे में क्राइम कम हुआ है, जिसके कारण ये परिवार फिर से कैराना लौटे हैं। सीएम योगी ने ऐलान किया है कि कैराना के लोगों की सुरक्षा के लिए 250 करोड़ की लागत से पीएसी की बटालियन की तैनाती होगी। जब हम लोग गलत व्यक्ति से घबराते हैं तो उसका तो साहस बढ़ता है, जब उसका प्रतिरोध होता है तो उसकी हिम्मत नहीं होती फिर वो कुछ कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।